Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is part 2 of Science Future Explorers Book 2 lessons. In part 1, we did the body parts, we did the similarities and differences, and it brings us today to our 5 senses. Now, like all our other science lessons, we will not open the book first and we will not start it with the book. How will we start it? We will go through day-wise planning. So this is day 7 और हम इसको कैसे शुरू करेंगे? We will start the lesson by asking the students to close their eyes और हम खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम कहेंगे कि हम सब ने अपने घरों को इमेजिन करना है, अपने होम्स को, ठीक है? और घरों को इमेजिन करते हुए हमने साथ साथ बताते जाना है कि जब हम घर को इमेजिन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं अपने घर में, ऐसी चीज़ें जो हम अपने घर में देख सकते हैं. कौन कौन सी आवाज़ें हैं जो हम जब घर का सोचते हैं तो हमें ये ख़ास किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो गिव इनपुट. आप ख़ुद भी बताएं, जैसे आप कहें कि मुझे अपने घर से अपने पेट डॉग की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मुझे अपने घर से टीवी की आवाज़ आ रही है, मेरे अब्बू जो है वो ख़बरें सुन रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि इससे बच्चों को आइडिया मिलेगा कि जब आप आवाज़ों की बात कर रहे हैं तो वो क्या बताएं. देन व्हेन यू थिंक अबाउट योर होम, कौन कौन सी खुशबुएँ आपको याद आती हैं? मुझे किचन में से कुछ पकने की खुशबू आ रही है जब मैं अपने घर का सोचती हूँ, मुझे अपने लॉन में से फूलों की खुशबू आ रही है, थिंग्स लाइक दैट. साथ साथ आपने इनपुट देना है, आपने इस एक्टिविटी में हिस्सा लेना है, ख़ुद भी आंखें बंद करनी है, आस्क द स्टूडेंट्स, और इन सारी चीज़ों की तरफ आपने उनको लेकर जाना है. अभी ना कुछ लिखना है ना कुछ पढ़ना है, जस्ट दिस, ठीक. देन आस्क द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर आइज़, और अब वो स्कूल के बारे में सोचें और स्कूल के बारे में भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं. स्कूल का जब वो सोचते हैं तो कौन कौन सी खुशबुएँ हैं जिनको वो स्कूल के साथ जोड़ते हैं, जैसे कागज़ की खुशबू, कॉपीज़ या बुक्स की स्मेल. स्कूल के अंदर वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो उन्हें नज़र आती हैं, क्या क्या चीज़ें वो छू सकते हैं. ऑल दीज 5 एरियाज़ जो है स्कूल के बारे में भी. फर्स्ट हैव अ गुड डिस्कशन, उसके बाद ऑन द बोर्ड मेक दिस स्मॉल वेब, और आप साथ साथ लिखते जाइए. अब बच्चे क्योंकि डिस्कशन कर चुके हैं, सो होम एंड देन व्हाट कैन यू सी एट योर होम एंड जस्ट राइट 3 or 4 थिंग्स. टेक एक्सेप्ट अ वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, और मुख्तलिफ बच्चों को मौका दें कि वो अपना अपना जवाब दें. ज़्यादा कोशिश करें कि सब ही जवाब दें. और इसी तरह आप दूसरा वेब भी बनाइए जो कि स्कूल के बारे में हो, और स्कूल में भी आप ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों से पूछ के साथ साथ बोर्ड पे लिखते जाएं. तो आपका बोर्ड इस तरह से नज़र आएगा, स्कूल की चीज़ें और घर की चीज़ें, एंड ऑल द 5 एरियाज़ दोनों आपके बोर्ड पर नज़र आने चाहिए. आफ्टर दिस यू विल शो द स्टूडेंट्स अ स्मॉल वीडियो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इट्स अ 4 minute वीडियो अबाउट सेंसेस. बहुत मज़ेदार सी हैं और स्टूडेंट्स विल एंजॉय इट. बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर. एंड दिस फिनिशेस योर day 7. ओनली डिस्कशन, डूइंग एन एक्टिविटी एंड वॉचिंग वीडियो. वी कम टू day 8. अब डे 8 पे आप किताब खोल सकते हैं और बुक का जो ये पेज है, और 5 सेंसेस वाला सफ़ा जो है, गो थ्रू द सेंसेस, रीड द टेक्स्ट एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश या उर्दू या किसी भी ज़ुबान में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. बट बाय नाउ वीडियो देखने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद बहुत सारी समझ बच्चों को आ ही चुकी है. ऑल दे नीड टू डू इज़ टू लर्न दीज वर्ड्स: साइट, सी, आइज़, hearing, hair, ears, smell, nose, touch, feel, skin, taste and tongue. सिर्फ ये लफ्ज़ ही उन्होंने अब सीखने हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट की समझ थी वो उनको आ चुकी है. ऑल्सो फर्स्ट टीच दिस एंड देन ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स दिस पेज, और कहिए कि एनिमल्स के भी तकरीबन इसी तरह के सेंसेस होते हैं और वो भी तकरीबन ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, आँखें, सूंघने के लिए, नाक. दे ऑल्सो यूज़ सिमिलर ऑर्गन्स. जो वीडियो आप दिखाएंगे उसमें एनिमल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो बच्चों के पास आ जाएगी अबाउट एनिमल्स. नाउ फ्रॉम टुडे यू आर स्टार्टिंग टू वर्क ऑन योर क्लास प्रोजेक्ट अबाउट सेंसेस. और करना क्या है आपने, मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे जगहें लिखी हैं: पार्क, क्लिनिक,
शॉपिंग मॉल अगर ना आप समझते हैं आपके एरिया के हिसाब से नहीं है अप्रोप्रिएट तो लोकल मार्केट, यानी लोकल मार्केट। सैलून नहीं तो बार्बर भी आप कह सकते हैं, जो भी आपको लगे आपके एरिया के हिसाब से। सो स्टार्टिंग विद दिस, आपने पार्क लिखा होगा बड़े पीस ऑफ पेपर पे एंड ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ इट। और आज अपने होमवर्क बच्चों को ये देना है कि वो पिक्चर्स कलेक्ट करके लाएं कि व्हाट कैन दे सी इन अ पार्क, व्हाट कैन दे स्मेल इन अ पार्क, व्हाट कैन दे टच इन अ पार्क, आर देयर थिंग्स दैट दे कैन टेस्ट व्हेन दे आर इन द पार्क, मे बी आइसक्रीम एंड फेरी फ्लफ, व्हाट कैन दे हियर इन द पार्क। आज के होमवर्क में यू विल ओनली फोकस ऑन थिंग्स अबाउट अ पार्क, ठीक है। यह आपका क्लास प्रोजेक्ट है और ये वाला होमवर्क तकरीबन रोज़ाना आपने बच्चों को देना है जब तक कि आपका ये लेसन कंप्लीट नहीं हो जाता। डे 9 पे अब आप सेंसेस शुरू हो गए हैं, सेपरेटली उनको ट्रीट करना शुरू हो गया है, बट you will not read from the book, you will not do anything, you will take the class outside and do an activity, blindfold की activity। सारे बच्चे जो हैं सर्कल में खड़े होंगे, एक बच्चा सेंटर में खड़ा होगा जिसको आपने ब्लाइंड फोल्ड करना है, एंड देन एनी ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट टॉय अगर हो तो वो दैट इज़ बेस्ट, उसको आपने रखना है कहीं भी हियर सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, एंड देन द ब्लाइंड फोल्डेड किड ने उसको ढूंढना है, बट द रेस्ट ऑफ द क्लास विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस कि आगे जाओ, पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, गो टू द लेफ्ट, गो टू द राइट, और इस तरह उसने इस तक पहुंचना है। डू इट विद 2 or 3 students, give them a chance to use their other senses, not their eyes। इसके बाद आप क्लास के अंदर आइए और आपने क्लास की टेबल पे कुछ चीज़ें जैसे कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं, कलर्ड पेंसिल्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने क्लास के अंदर रखनी है टेबल के ऊपर रैंडम, ठीक है। एंड इनवाइट द स्टूडेंट्स टू कम टू द टेबल, टू द टीचर्स टेबल, और वो कहें आई सी अ बिग रेड वुडन ब्लॉक, I see a red juicy apple। वो चीज़ों को डिस्क्राइब करें। सो यू आर यूजिंग लैंग्वेज ऑल्सो एंड यू आर टेलिंग दैम दैट द आईज गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ये एक्टिविटी करने के बाद यू कैन कम टू दिस पार्ट ऑफ द बुक और बच्चों के साथ ये रीड कीजिए, उन्हें बताइए, देखिए ये शेप कलर ये सारा आपने करवा ही दिया ऑलरेडी, एंड दे कैन गो थ्रू दिस। रिटन काम में देर इज़ एन एक्टिविटी इन on page activity 5 जो पेज नंबर 6 पे है आपकी वर्कबुक में। look at the pictures, circle what you can see but you cannot touch। मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें हैं, सिर्फ उन्होंने सर्कल लगाने हैं। इट्स जस्ट अ रीइंफोर्समेंट, ऑलरेडी वो आँखों के बारे में बहुत सारा काम यहाँ क्लास में कर चुके हैं। अब अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करते हुए आज आपने होमवर्क देना है। कल आपने पार्क के बारे में दिया था और वो तस्वीरें आपने लगा ली थी। टुडे इट्स द क्लिनिक, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो व्हाट कैन यू सी, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियर। दिस इज़ द होमवर्क। बच्चे तस्वीरें इकट्ठी करके लाएंगे फॉर टुमारोज़ वर्क। डे 10 इज़ अबाउट द सेंस ऑफ हियरिंग। बुक नहीं खोलनी, यू हैव टू क्रिएट अ सिम्फनी इन द क्लास। करना कैसे है, आपने बच्चों को बताना है कि आज हम सब मिल के एक सिम्फनी बनाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म का म्यूज़िक हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यू स्टार्ट बाय टैपिंग द टेबल एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू टैप द टेबल, देन यू स्टॉप and tell that half of the class will tap the table and the remaining half will clap with it। ठीक है, तो टेबल भी टैप होगी और साथ साथ ताली भी बजाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक रिदम को रखते हुए। कोई रिदम से आउट हो तो उसको करेक्ट कीजिएगा। फिर आप स्टॉप करके कहेंगे ठीक है अब हम 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे, एक हिस्सा टेबल को टैप करेगा, एक क्लैप करेगा और एक हिस्सा क्लास का जो है स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो क्लिक करेंगे। सो दिस दिस एंड दिस सब कुछ साथ साथ चलेगा, राइट। फिर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड विस्लिंग इनटू इट इफ़ यू थिंक एंड यू कैन टॉलरेट इन द क्लासरूम, टॉलरेट इट इन द क्लासरूम, इट्स अप टू यू। टैप द वाइट बोर्ड विद अ मार्कर, उससे एक अलग तरह की आवाज़ निकलेगी। सो आपने 1 2 3 4 चीज़ें, एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड हमिंग, गुनगुनाना जो है वो इसमें आप ऐड कर देंगे।
दिस वे यू विल से दैट वी हैव क्रिएटेड अ सिम्फनी। और मुसलसल बच्चे अपने कानों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं रिदम को कैच करने के लिए, मुनासिब वक्त पे टैप करने के लिए, बीट को फॉलो करने के लिए। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल डू ऑन दिस डे। ये करने के बाद you can read this and you can draw attention towards these pictures. यकीन कीजिए ये सारा कुछ काम आसान हो चुका है, they already know what to do. Activity 7 वर्कबुक के ऊपर आपने करवानी है, which is this. Look at the pictures. Circle what makes sounds you can hear. Right? Easy activity. बच्चों ने उन चीज़ों के गिर्द सर्कल करना है जिनकी आवाज़ें वो सुन सकते हैं। और आज अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए आप अपने तीसरे स्टेप पे आ गए, यानी आज आपने बच्चों को होमवर्क में देना है कि वो शॉपिंग मॉल या लोकल मार्केट के बारे में पिक्चर्स इकट्ठी करके लाएं। व्हाट कैन दे सी, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियर। सो यू आर एक्चुअली टीचिंग ऑल द सेंसेस टुगेदर भी, और अलग अलग से भी स्पेसिफिकली आप सेंसेस सिखा रहे हैं और बार बार रिविजन भी करा रहे हैं। On day 11, without opening the book, अब तो खैर ये कहने की ज़रूरत नहीं है, you will have a smell parade in the class. क्या करेंगे आप? आपने अपनी टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स, और आइटम्स मैंने लिख दिए हैं ऐसे जिनकी खुशबुएँ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, जैसे फ्लावर्स, a bunch of flowers, coffee, paint, perfume, fries, french fries. I cannot read the last one. Okay. A raw egg, some wet soil, right? Put them on the table. और आपने बच्चों को, okay, it's paint, yes, this one is paint. तो आपने बच्चों को क्या देना है? बच्चों के हाथ में ये छोटी सी चिट आपने सारे बच्चों को देखनी है। 1 से 8 तक इस पर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए, और यहाँ पे 1 से 8 तक ऑब्जेक्ट्स हैं आपके टेबल पे। सो व्हाट विल द स्टूडेंट्स डू? इन अ लाइन दे विल वॉक अराउंड योर टेबल एंड वन बाय वन वो एक एक चीज़ को सूंघते जाएंगे, बोलना बिल्कुल नहीं है। जो खुशबू उन्हें अच्छी लगे उसके आगे टिक लगाएंगे, और जो उन्हें अच्छी ना लगे उसके आगे क्रॉस लगाएंगे। इट्स टोटली अप टू देम। उन्हें पेंट अच्छा लगता है और फ्लावर नहीं अच्छे लगते, फाइन, दे विल जस्ट पुट अ टिक एंड अ क्रॉस। जो द स्मेल्स दैट दे लाइक उनके लिए टिक, द वंस दैट दे डोंट लाइक उनके लिए क्रॉस। सो अ स्मेल परेड आप जो हैं वो क्लास में करवा रहे हैं। स्मेल परेड कराने के बाद आप बुक के इस पेज की तरफ आएंगे, right? And you read what is written on the book, draw attention towards the pictures, and आपकी इस पे एक्टिविटी नंबर 6 है, आपकी बुक में दी हुई है। You have to go through that activity. This is activity number 6, right? होमवर्क में आज आपने क्या देना है अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए? आज आपने देना है सैलून या बार्बर शॉप, जो भी आप चाहें, उसके बारे में बच्चों ने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। वी कम टू डे नंबर 12। एक्टिविटी डे नंबर 12 के लिए जो एक्टिविटी है, दिस सेंस ऑफ टच करवाना है, और बुक में बहुत मज़ेदार सी एक्टिविटी है। जस्ट गो थ्रू इट, इट्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसी तरह करवानी है जैसे किताब के अंदर मेंशन है, और उसके बाद बच्चों को ये वाला टेक्स्ट पढ़ाना है, राइट? ऑन डे 13, क्योंकि इट्स अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट, तो आपने एक एक्टिविटी करानी है, गेस व्हाट्स फॉर लंच। सब बच्चों ने, या क्लास में से कम 5-6 बच्चे, दे विल कम टू द फ्रंट ऑफ द क्लास, दे विल ओपन देयर लंच बॉक्स, और वो एक क्विज़ की तरह बोलेंगे कि मेरे लंच बॉक्स में जो चीज़ है वो बहुत मज़ेदार है, वो नमकीन है, इट्स स्वीट और सावर और सॉल्टी, और ये आलू से बनी होती है, और इसको मेरी अम्मी ने फ्राई किया है। तो क्लास गेस करेगी कि उनके लंच बॉक्स में क्या है। प्लीज़ फोकस के बच्चे टेस्ट का नाम ज़रूर लें कि ये मीठी, नमकीन, जिस भी तरह का इसका टेस्ट है, एंड ऑल्सो कि वो किस चीज़ से बनी हुई है। सो दिस डे यू विल डू दिस एक्टिविटी, गेस व्हाट्स फॉर लंच, एंड आफ्टर दैट you will read the page and you will explain this. On workbook there is page number, activity number 8 आपने करवानी है। अगर टाइम है तो क्लास में करवा दीजिए, अदरवाइज यू कैन गिव इट एज होमवर्क। सो दिस वे वी कवर all our 5 senses, सारे सेंसेस कवर हो जाएंगे, एंड यू हैव डन एन एक्टिविटी फॉर एवरी लेसन। और आपका 5 सेंसेस का जो
आपका क्लासरूम प्रोजेक्ट है वो भी तैयार हो गया. यू कैन डिस्प्ले इट ऑन द वॉल. एक बड़े चार्ट पे करना चाहते हैं या अलग अलग पीसेस पे काट के चारों तरफ लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. Your class will look beautiful with it. Children can refer to it and look at it again. That's all for today. Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel. Like, share and comment. Thank you.